आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। वर्तमान में एक चुनावी रैली की चर्चा काफी ज्यादा है, जिस चुनावी रैली में गाय और भैंस को दिए जाने की बात की जा रही है। एक समय था जब एक गाना काफी वायरल हो रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ये गाना भारतीय जनता पार्टी को काफी पसंद आया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी राम की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी ने राम को लाने की बात की थी, राम के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को रिझाने की कोशिश की थी। फिर समय बदला और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर हम आते हैं तो हम 500 रुपए में लोगों को सिलेंडर देंगे। अब समय थोड़ा और आगे बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी इस समय असम में एक नया वादा करते हुए देखी जा रही है कि अगर हम आते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जितने भी ट्राइब के लोग हैं उनको एक एक गाय भैंस दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब चर्चाएं ये आम हो गई हैं, चर्चाएं ये तेज हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या अब गाय और भैंसों के सहारे चुनाव जीतने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी सिलेंडर बांटने के बाद अब चुनावी गाय और भैंस बांटने जा रही है? और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे? एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का विरोध इसलिए कर रही थी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने रोजगार भत्ता देने की बात की थी। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल की एक योजना थी मुफ्त बिजली देने की, उसको भी गलत ठहराया गया था। ये कहा गया था कि ये ऐसी स्कीम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब लगातार लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। लगातार कहीं ना कहीं लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम बात करते समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके चुनावी मायने क्या हैं। क्या इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है या बीजेपी पहले जैसे ही प्रदर्शन करेगी और इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है? तिवारी जी, अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो 5 राज्यों के चुनाव हैं और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से कोशिश कर रही हैं कि लोगों को, जनता को अपने पाले में किया जाए। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है। पहले भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव देखे गए हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। अब एक बात फिर से देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी असम में गाय और भैंस बांटने की बात कर रही है, गाय और भैंस देने की बात कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनावी वादे भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार करेंगे और क्या गाय और भैंसे भारतीय जनता पार्टी की नाव को किनारे लगाएंगी, या जैसे स्थितियां हैं वैसे ही देखी जाएंगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले हमारे जितने भाई हैं बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी जो बात कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोग चलिए 2024 चलते हैं। 2024 में जो है 3-4 राज्यों का जो चुनाव था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों चुनावों में आपने देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है 500 रुपए में सिलेंडर की बात कही थी। उन्होंने हालांकि छत्तीसगढ़ में भी वायदा किया था, राजस्थान में भी किया था, मध्य प्रदेश में भी किया था, लेकिन बाद में पांडे जी दरअसल क्या हुआ कि सिलेंडर, इनको समझ में आया कि सिलेंडर वाला जो ये एक तरीके से जुमला, बाद में बात हो जाती है ना भैया, वो तो जुमला था, तो सिलेंडर वाला जो जुमला था इनके समझ में आया कि शायद यह है कि इस पर जनता जो है पिघले कि न पिघले, इसलिए कि इन्होंने यह पहले वादा कई जगह ये कर चुके थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि आखिर उत्तर प्रदेश में तो आपकी ही सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में फिर लोगों को क्यों जो है 1000 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, यहाँ 500 में देंगे, इनके समझ में नहीं आया। तो पांडे जी इन्होंने फिर उसके बाद जो है एक दूसरी योजना के तहत ये आ गए। एक थी वहां जो है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो है जो महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह के दौर का यह बात था, हालांकि बाद में मोहन यादव को बना दिया गया। तो शिवराज सिंह जो है उनके उसमें लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो है
बयाना के तौर पर मानिए या जो भी मानिए, हर महिलाओं के खाते में जो है 1500 रुपए इन्होंने डाल दिए। वो 1500 रुपए जो है वो गेम का काम कर गया मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सरकार आई गई। छत्तीसगढ़ में भी उल्लू जो भी जनता बनी वो भी, राजस्थान में भी अपना, और तीनों जो मुख्यमंत्री वहां के थे तो तीनों मुख्यमंत्री जो है वो बदल गए, नए नए मुख्यमंत्री आ गए। अब पांडे जी जो है फिर आ जाइए बिहार में। बिहार में भी यह देखा गया कि चुनाव जो है कहीं ना काफी कहीं आप ये कह रहे हैं कि वहां पर एक किस्त डाल दी गई, बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद जिस मुख्यमंत्री ने वादा किया था, जो मुख्यमंत्री बनने वाला था कि अगर हम आएंगे हाँ। तो हम ये काम करेंगे, हम ये योजना लागू करेंगे, उस मुख्यमंत्री को ही बदल दिया गया। मतलब जो योजना थी, योजना चली गई ठंडे बस्ते में। नहीं, हाँ। योजना नहीं गई, योजना जाने वाली थी, लेकिन उसका विरोध जो है लोग करने लगे। करिए देखिए वो मुख्यमंत्री थे तो ऐसा था, देखो उनके जाते ही ये तो लक्ष्मी योजना बंद हुआ, तो ऐसा नहीं है। योजना लक्ष्मी जो है बल्कि बंद की बजाय जो है 200-300 रुपए इन्होंने बढ़ाया है, और बढ़ा करके उसको ठीक किया। अब पांडे जी उसके बाद जब बिहार में इन्होंने देखा यहाँ खटिया खड़ी हो सकती है, तो उन्होंने देखिए जनता हमारी थोड़ा सा जो है वो लालच में पड़ जाती है। लालच में क्या पड़ती है कि गुरु हम तुमका 1 लाख रुपया दे, ये ला 10,000 एडवांस ला, 90,000 जो है सरकार आए पर। अब गुरु हमारे जो है खुश हो गए, यार 10,000 आई है। अब 10,000 जो है महिलाओं के खाते में जो है 10 लाख महिलाएं अगर जिनके खाते में पहुंच गया, एक बात पांडे जी आप समझ लीजिए, एक महिला घर में जो है सबको राशन देती है, तो सामान्य बात है कि उसके अंडर में जो है 5-7 वोट है। इधर उल्लू सीधा हो गया, बिहार में उल्लू सीधा हो गया। तो पांडे जी ये 500 रुपया जो सिलेंडर वाली बात है, बंगाल उंगाल जहां जहां चुनाव है, ये 500 की बात नहीं है। अभी तो चुनाव आते आते जो है खातों में पैसे भी मिलेंगे भाई, बयाना जिसको कहते हैं, एडवांस तौर पर 1-1 लाख रुपए हम बांटेंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे तो विकास की गंगा बहा देंगे, कॉलोनी दे देंगे, मकान दे देंगे, आपका सब कुछ कर देंगे, और 1 लाख आपको कैश देंगे, होता है 2.5 लाख दे, 3 लाख दे, गाड़ी दे, गाय भैंस की तो बातें छोड़ दीजिए, ये सब तो है, सब कुछ देंगे। उसके एडवांस के तौर पर हम आपको 10,000 रुपए देंगे, बाकी जो पैसे रहेंगे वो सरकार आने के बाद। फिर सरकार आने के बाद आपको उसी तरह पैसे मिलेंगे जिस तरह बिहार के लोगों को मिल रहे हैं। तो अब देखना ये है कि सरकार आने पर क्या होता है। फिलहाल हम फिर से आते हैं असम के चुनाव पे, उस वादे पे जिसमें कहा गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी को 1-1 गाय भैंस दी जाएगी। तिवारी जी, असम में गाय भैंस दी जा रही है, उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है, आने वाले 2027 में यहाँ भी चुनाव होने हैं। क्या माना जाए कि क्या यहाँ भी गाय वाय मिलने वाली है, भैंस वैंस मिलने वाली है, या यहाँ चूंकि ऑलरेडी भाजपा की सरकार है तो यहाँ नहीं मिलेगा ये चीज? देखिए पांडे जी, ऐसा है ना कि कुल मिलाकर के जो यहाँ का विपक्ष है वह बहुत मजबूत स्थिति में है, और वह पूरा देख रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में लड़ा, दिल्ली ले लिया, हमने बिहार लड़ा, बिहार ले लिया, हमने सब चारों तरफ हम जो है जीत रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो इनकी 2 बार की पंचवर्षीय है, मतलब दूसरी पंचवर्षीय इनकी चल रही है, यहाँ तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वह ये गाय भैंस और गैस सिलेंडर इस पर नहीं लड़ी जाएगी, और न तो 10-10 हजार रुपए पे लड़ी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्होंने यह योजना चलाया है। रोड पटरी वाले लोगों को जो है 10-10 हजार रुपए नगर निगम के द्वारा जो है दे करके, और यह सब गेम यह कर लिए हैं। तो जो यहाँ का विपक्ष है वह सब समझ रहा है, वह भी चाल खेल रहा है, वह भी कह रहा है कि भैया इतना लाख, ये कह रहा है कि हम 1 लाख गुरु देव, तो अगला कह रहा है हम तो का 2 लाख देव। अब अगर 2 लाख जाइए तो अगला जो है 5 लाख जाइए। अगर तू कह दे भैया हम स्कूटर देव, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि अगर स्कूटर जो बांटे तो अखिलेश सरकार कहीं भैया हम जीतब तो हम कार देव। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समस्या जो है यहाँ का विपक्ष जो है पांडे जी वो बहुत मजबूत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है, जो सरकार है यहाँ उत्तर प्रदेश में, पांडे जी जहाँ तक हमारी सोच है तो इस बार जो है चूंकि 2000 अगर हम पिछले चले 17 में चल जाएं, 2017 में आप देखिए जब चुनाव हुआ था पूरा राममय था, पूरा राममय। 2022 के जब चुनाव आया उसके बाद देखिए पूरा राममय। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये हर चुनाव में 5 साल में ये 50 से 100 वोट जो है हारे हैं, सीट 50 से 100 सीट ये हारे हैं। पहले शुरू में ये 50 सीट हारे, दोबारा जो है 50 से उनको 100 सीट की बढ़ोतरी, यानी वो 125 में पहुंच गए, जहां 50 थे तहां 125 में पहुंच गए। अब कुल मिलाकर के 2027 के चुनाव में उनको ज्यादा अखिलेश की जरूरत नहीं, क्योंकि वो माइनस नहीं होंगे। वो 125 से अगर 50 सीट आगे निकल गए तो सरकार जो है योगी सरकार दबाव में आ जाएगी। तो पांडे जी कुल मिलाकर के ये जो चुनाव 2027 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का होगा, यह कांटे की टक्कर होगा। इस बार बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये समझिए आप। तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव चूंकि कहा जाता है कि संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है,
तो ये चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। आइए बात करते हैं हमारे साथ में बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं, इन वादों का क्या परिणाम होगा। और चूंकि बंगाल में भी चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल में जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, इनका क्या प्रभाव होने वाला है? पांडे जी, क्या प्रभाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में? देखिए शिव जी, ये वादे जो चुनावी वादे होते हैं, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। एक समय रहा है कि जब तमिलनाडु के चुनाव में कभी टीवी, कलर टीवी और साड़ियाँ बांटी जाती थी, उस पर कई बार तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी भी करनी पड़ी है। तो ये वादे बीजेपी के नए नहीं हैं। बीजेपी को कहीं लग रहा है कि भगवान राम के सहारे हमारी नैया पार नहीं होने वाली। तो वो तरह तरह के बंगाल में जैसे माँ काली को अब आगे कर रहे हैं, असम में गाय और भैंस बांटने की बात कर रहे हैं। आपने माँ काली की बात किया कि माँ काली को बंगाल में आगे कर रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बात की जाती है कि नवरात्रि में, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए तो भाजपा इस बात का विरोध करती है कि बताइए, कोई व्यक्ति नवरात्रि में मछली खा रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है। और फिर अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में उसी नवरात्रि में मछली लेकर प्रचार किया जाता है। इसको कैसे देखते हैं? कि भारत बहुविधिक राज्य है, देश है, यहाँ तरह तरह की संस्कृतियां हैं। बंगाल में नवरात्र के 7 दिन या 6 दिन तक मछली खाई जाती है, और कई पूजा तो बंगाल में ऐसे हैं जहाँ मछली की भोग लगती है। तो हर जगह की अपनी अपने अलग अलग कल्चर हैं, तो आप उसको उससे नहीं जोड़ सकते। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है कि जो प्योर वेजिटेरियन है वो लहसुन प्याज भी नहीं भोग लगाते। कहीं कहीं ऐसा है कि सब कुछ खाते हैं, उनका भोग लगा के खाते हैं। तो वो अपनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हर जगह के अलग अलग है। लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं, अब कहीं न कहीं बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। पब्लिक भी समझ रही है कि राम का मंदिर बन गया है, अब बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी के दिमाग में भी आ रहा है भगवान राम के सहारे हो सकता है हमारी नाव जो है वो किनारे ना लग पाए। इस समय अच्छा स्थितियां भी बनती दिख रही हैं। अब जैसे अभी तिवारी जी ने कहा ना कि हमारे यहाँ यूपी का जो विपक्ष है वो भी धीरे धीरे इनकी नीतियों को समझ गया है। तो चलिए, वो भगवान राम को नहीं कैप्चर कर रहा है तो भगवान कृष्ण के सहारे ही सही। अखिलेश के कई बयानों को आप देखिए तो कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदुत्व की तरफ ले जा रहे हैं, सॉफ्ट है जिसको हिंदुत्व कह सकते हैं। भगवान कृष्ण की आराधना या हम भगवान कृष्ण के वंशज, इस तरह के कई बार शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। तो बीजेपी को अब लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मुद्दा है वो तो धीरे धीरे लोग उसको कब्जा करते जा रहे हैं। तो बीजेपी अब असम में गाय भैंस बांटने लगी है। अभी देखिए, पता नहीं बीजेपी क्या क्या बांटती है। हमें तो लगता है आने वाले समय में बीजेपी लोगों को अभी देखिए, प्रधानमंत्री 22 तक क्या कर रहे थे कि जितने गरीब हैं लगभग सबको आवास मिल जाएगा, घोषणा किए थे, और टारगेट भी 22 का रखा था। लेकिन क्या वास्तव में सबको मकान मिल गए? ऐसे ही बीजेपी के ढेर सारे वादे थे। बीजेपी कह रही थी हम 2 करोड़ को नौकरी देंगे। क्या वास्तव में जब से बीजेपी 14 से बैठी है, 24 क्या 26 चल रहा है, 12 साल का कार्यकाल बीत गया, क्या 2 करोड़ लोगों को आज तक उन्होंने नौकरी दिया क्या? तो ढेर सारे मुद्दे हैं, कहना अलग है, लेकिन उस पर अमल होना ये अलग है। कितना अमल कर पाते हैं तो समय बताएगा। और ये कितना अपना चुनावी वादा जो कर रहे हैं, गाय भैंस बांटेंगे, कंबल बांटेंगे, साड़ी ये कितना ये बांटते हैं, ये तो समय ही बताएगा ना। अच्छा ये बताइए, ये कितनी बार, जैसे अखिलेश जब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने घोषणा क्या किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। लेकिन जब सत्ता में 12 में आ गए तो क्या किया? बाद में आ गए कोऑपरेटिव बैंकों के लोन जो है 1 लाख रुपए तक माफ किए जाएंगे, उसमें भी ढेर सारे लोगों के लोन माफ नहीं हुए। तो वादा होता है, लेकिन उसको जब अभी जैसे तिवारी जी ने कहा कि किस्त, उन्होंने घोषणा की 1 लाख रुपए देंगे, 10,000 किस्त दे दिया, बाकी हम आने के बाद देंगे। आने के बाद क्या देंगे ये तो समय ही बताएगा। और जो पीछे के काफी काल इनके रहे हैं, उन्होंने क्या बांटा है वो तो आप लोग खुद ही जानते हैं, पब्लिक खुद ही जानती है। उसके बारे में आप लोग स्वयं ही विचार करिए। तो चुनावी वादे कितने पूरे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। वादे बहुत किए गए पहले भी, लेकिन जब सत्ता में पार्टी आई तो उसके बाद सारे वादे दरकिनार कर दिए गए। और हो सकता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से ऐसा ही हो सकता है कि जितने वादे किए जा रहे हैं उन वादों में से कुछ वादे पूरे हों, कुछ वादे अधूरे रह जाएं। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।